अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये तकरीबन कोई सुबह 7 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मौसम बहुत अच्छा हुआ था और आजकल जो बारिशें हो रही हैं वो तो बहुत ही अच्छी हैं। आप बताएं, आपके यहाँ बारिशें हो रही हैं या नहीं हो रही? ये कोई तकरीबन पौने 8 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं नाश्ता खा रही थी। नाश्ते में मैंने आज चिप्स खाए क्योंकि मेरे चेहरे पर अंडा खाने की वजह से दाने निकल आते हैं। ये 1 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं दोपहर का खाना खा रही थी। दोपहर के खाने में मैंने आज तवा भिंडी बनाई थी और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। और इसके साथ मैंने रायता बनाया था। ये 5 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैंने छलियाँ बॉईल की थी। मैंने कहा चलो आपके साथ भी एक क्लिप शेयर कर दूँ, अगर आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। और अब मैंने एक छली निकाली, उससे सारे पर्दे वगैरह उतारे और उसके ऊपर नमक लगा कर अभी खाऊंगी। अगर आपके पास चूरन या चाट मसाला है आप वो भी लगा कर खा सकती हैं। चाय के साथ बहुत मज़े की होती हैं। मैं जब भी हमारे घर छलियाँ आई हुई होती हैं, मैं या तो उन्हें उबाल कर खाती हूँ या मैं उसे कोयले पर भून कर खाती हूँ शाम की चाय के साथ। आप बताएं, आप में से किस किस को छलियाँ पसंद हैं? ये शाम के खाने का मेन्यू मैं तैयार कर रही थी। मैंने कहा चलो आपके साथ भी इसकी एक रेसिपी शेयर कर दूं। आज मैं बना रही थी गंदम का दलिया और इसके लिए 2 कप मैंने गंदम लिए, इसे मैंने छान लिया और साफ़ कर लिया। अब इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है ताकि दाने अच्छे तरीके से जल्दी पक जाएं। बाजार वाला दलिया आपने काफ़ी दफ़ा खाया होगा, लेकिन अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें तो आपको ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दानों को पकाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए और दाने पक चुके हैं। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी ताकि दाने अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं। उसके बाद का स्टेप मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। दानों को ठंडा होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब मैंने इसे मिक्सी में डाला है और इसे अच्छी तरीके से पीस लूँगी ताकि ये थोड़े से पाउडर फॉर्म में आ जाएँ। फाइनली मैंने तमाम दानों का पाउडर बना लिया है, लेकिन इसमें कुछ दाने साबित रह गए हैं। अब मैं इसका दलिया नहीं बनाऊंगी बल्कि अगला स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक्सटेनर लिया है, इसे कढ़ाई के अंदर रखा है और इस तरह से इसे छान लूँगी ताकि जो मोटा दाना रह गया वो ऊपर रह जाए और बाकी जो पिसा हुआ है वो नीचे रह जाए। तो हमें पिसा हुआ जो पाउडर फॉर्म में हमें वो चाहिए, जैसे कि होती है सूजी। आप देख सकते हैं कि जो साबित दाने हैं वो स्टेनर के ऊपर रह गए हैं और बाकी जो पाउडर फॉर्म में है वो नीचे कढ़ाई के अंदर मौजूद है। और हमें ये सूजी की फॉर्म में चाहिए क्योंकि दलिया इसी का बहुत मज़े का बनता है। 1 कप यहाँ पर मेरे पास दलिया है। दलिया को भूनने की ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर जो है कच्चा पानी है उसे ख़त्म करने के लिए 4 टेबल स्पून घी डालूंगी और इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छी तरीके से। इसे चम्मच से मिक्स करती रहूँगी ताकि जो दलिया है उसमें घी एब्जॉर्ब हो जाए और वो मेल्ट भी हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। दलिए की भुनाई करते हुए तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और घी इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है और दलिए ने घी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। इस स्टेज पर मैंने 2 कुटी हुई सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। अगर आपको सब्ज़ इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे ओमिट भी कर सकती हैं। तलबीना भी इसी तरह बनता है, लेकिन उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगी। अगर आप में से कोई भी हाई बीपी का पेशेंट है तो वो फालसे का जूस पिए। इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी और इसे फटाफट चम्मच से मिक्स करूंगी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। आप भी एहतियात करें कि जब भी आप दलिया बनाएं तो उसमें फ़ौरन चम्मच चलाएं। अगर आपने दलिए में फ़ौरन चम्मच ना चलाया तो गुठलियाँ बन गई और फिर वो गुठलियाँ ख़त्म भी नहीं होती। इस स्टेज पर मैंने तकरीबन इसके अंदर 5 टेबल स्पून चीनी डाली है और इसे इस तरीके से मिक्स करती रहूँगी। इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि पानी अलग ना हो और इसमें दलिया जो है वो अलग ना हो, बल्कि वो साथ साथ खुश्क होता जाए। अच्छा, आपको किस तरह मालूम होगा कि दलिया रेडी हो गया? जब इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएं। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थिक होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये फाइनली रेडी हो चुका है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कसर है, आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली दलिया हो गया है रेडी। इस तरह से ये अपने पेंदे को छोड़े तो इसका मतलब है कि दलिया रेडी हो चुका है और इसके अंदर अब पानी नहीं रहा क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है थिक। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। फाइनली अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालूंगी। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है आप वो डाल सकती हैं और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। वो जो दलिया रह गया था उससे इस तरह से मैंने चॉपर में बंद कर दिया। जब कभी भी आपको दलिया की ज़रूरत हो तो इसी पीस लें और इस तरह से छान लें। तो 5 मिनट के बाद अब मैं इसका कवर उतारती हूँ। माशाल्लाह लजीजा दलिया तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में डालकर पेश करती हूँ। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लजीज मज़ेदार दलिये की फाइनल लुक। ये तकरीबन कोई रात के 9 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं दलिया खा रही थी। ये इतने मज़े का बना था कि मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है।
इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी और फ्लफी था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का छोटा सा मिनी सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।